खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस। आंसर ए प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन सा है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। आंसर सी कंट्रोल यूनिट। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीयू भी कहते हैं। डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। आंसर डी न्यूमेरिक की। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा का प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर इत्यादि। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू। आंसर डी सीपीयू के द्वारा। इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम तैयार करता है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। आंसर डी डेटा आकलन। कंप्यूटर के मुख्य कार्य में डेटा संचयन, डेटा संकलन, डेटा निर्गमन, डेटा संसाधन शामिल है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, या ये सभी? आंसर सी एकत्रित डाटा को सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या इन तीनों? ए बी सी। आंसर डी ए बी सी। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहते हैं। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आंसर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी, जिसे आज आईएस या एमआईएस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल। आंसर ए चिप। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का छोटा सा हार्डवेयर पार्ट होता है। कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य है आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, ये सभी। आंसर डी ये सभी। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, या ये सभी? आंसर ई ये सभी। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। आंसर सी सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों। आंसर डी ए तथा बी दोनों। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन, कंप्यूटर दोनों बराबर कह नहीं सकते। आंसर ए मानव मन। सीपीयू के काम हैं अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर डी इनमें से कोई नहीं। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आंसर ए सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, या उपयुक्त सभी? आंसर सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? सारे अवयव सुचारू रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। आंसर थी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान है। सीमित, असीमित, निम्न, उच्च? आंसर ए सीमित। कंप्यूटर त्रुटि रहित काम करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित होती है। इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, आउटपुट, सीपीयू, इंटरनेट। आंसर डी इंटरनेट। कंप्यूटर के बारे में, आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, सभी चारों? आंसर डी सभी चारों कंप्यूटर के बारे में सही है। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक काम, एएलयू का लॉजिकल काम, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये है सभी? आंसर ए एएलयू का अर्थमेटिक काम। नोट, कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक काम है। यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में होता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी? आंसर डी ये सभी। सीपीयू के घटक हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, ये सभी? आंसर डी ये सभी। प्रोसेस डेटा को कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी? आंसर बी आउटपुट।
कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU या D ये सभी। आंसर बी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। CPU के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। डाटा, मेमोरी, आउटपुट, रिफ्रेश। आंसर सी आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ का, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का, ग्राफिक, शेप और फिगर का, फेसिंग स्कन्स का। आंसर बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, ALU। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। आंसर सी ALU। CPU के अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है जो इन रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। खालिस्तान कच्चे तथ्य बताता है जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड, बाइट्स। आंसर बी डाटा सूचना। नोट, डाटा अपूर्ण तथ्य होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे A to Z, 0 से 9 इत्यादि, जबकि सूचना एक अर्थपूर्ण भाव देते हैं, जैसे 100 इंडिया। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं: CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व ALU। आंसर डी कंट्रोल यूनिट व ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर CPU के भाग होते हैं जबकि रैम मेमोरी के भाग हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। आंसर ए माइक्रोचिप। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा दो छोटे छोटे सर्किट बनाए जाते हैं। प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। आंसर सी CPU के समन्वय से। CPU का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना या डी। आंसर डी। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट के संदर्भ हैं आंसर डी बी व सी। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते रहते हैं। प्रणाली बोर्ड में, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट में, CPU में, मदरबोर्ड में। आंसर सी CPU में। इनपुट खालिस्तान का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड का, कंप्यूटर सिस्टम का। आंसर डी कंप्यूटर सिस्टम का। ALU खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिदम आधारित, ASCII आधारित, एल्गोरिदम आधारित, अर्थमेटिक आधारित। आंसर डी। इनमें से कौन PC की सही व्याख्या करता है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। आंसर डी ये सभी। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं या डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। सुपर कंप्यूटर है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा एवं महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है या डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश से दिखता है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप PC या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। आंसर बी पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। यह सही नहीं है। क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। आंसर डी सुपर कंप्यूटर। नोट, इसे क्रे इंक अमेरिकी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जिसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर सी तीसरी पीढ़ी से। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा विजुअल बेसिक, सी, पाइथन तृतीय पीढ़ी में प्रयोग हुए।
मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला। आंसर डी, बेल प्रयोगशाला में। नोट, इसे बेल लैब्स भी कहते हैं। इसका मुख्यालय मुर्रे हिल्स, न्यू जर्सी में है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। नोट, चार्ल्स बेबेज के प्रथम कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1978, 1976, 1980, 1981। आंसर बी, 1976 में। पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डेनियल स्लोटनिक ने बनाया। यह अकेले ही एक बार में 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता था। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आंसर ए, प्रोसेसर। नोट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे जीके स्टडी 007 सर्च करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको जीएस एंड करंट अफेयर उपलब्ध कराए जाएंगे।